नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैटिन अमेरिकी देश पनामा के बारे में तथा इस देश का क्षेत्रफल 75,517 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की राजधानी पनामा शहर है जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। हालांकि इस देश की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, परंतु यहाँ की स्थानीय मुद्रा पनामा बल्बोआ है जो लगभग भारतीय 74 रुपये बराबर होती है। 2018 के सर्वे के अनुसार इस देश की जनसंख्या 4.177 मिलियन थी। इस देश की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। पनामा नहर संग्रहालय पनामा के ओल्ड टाउन जिले का हिस्सा है जो एक सार्वजनिक गैर लाभकारी संस्था है। इसमें हर साल 10 स्थायी प्रदर्शन और कई अस्थायी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पनामा सिटी पनामा इतिहास संग्रहालय, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय और उपनिवेश धार्मिक कला के संग्रहालय के साथ साथ अन्य को भी प्रस्तुत करता है और इसके साथ ही इको टूरिज्म लोकप्रिय है। और पनामा मध्य अमेरिका में सभी देशों की सबसे विविध वन्यजीव आबादी का घर है और यहाँ पे बर्ड वॉचिंग रोमांचकारी है जिसमें लगभग 10,000 पक्षी की प्रजातियाँ हैं जो महाद्वीप के सबसे बड़े पक्षी टेनिस्ट वोल्कानो, हमिंग बर्ड से लेकर हार्पी ईगल तक का अवलोकन करती है। पनामा का 1/3 से अधिक हिस्सा प्राकृतिक पार्क भूमि है। डॉल्फिन, सेल और व्हेल देखना, परिभ्रमण और सी टर्टल अवलोकन करना भी उपलब्ध है। पनामा के प्रशांत और कैरेबियाई दोनों तटों पर रेतीले समुद्र तटों पर सर्फिंग और स्नॉर्कलिंग लोकप्रिय है। इस देश में सभी समुद्र तट इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है। जब पर्यटक इस देश में घूमने आता है तो कोयबा नेशनल मरीन पार्क, तबोगा द्वीप, पार्ल द्वीप और पनामा की खाड़ी का आनंद लेते हैं। एक सर्वे के अनुसार पनामा में पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ रही है। पनामा शहर में टोकोमेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा और उड़ाने वाला पनामा को दुनिया के सभी हिस्सों से जोड़ता है। पनामा में परिवार के हर सदस्य और हर आयु वर्ग के लोगों में आकर्षण है। इतिहास से कला और संस्कृति तक, पानी और समुद्र तट के खेल के लिए बाहरी गतिविधियां, नाइट लाइफ और भोजन के अनुभवों के लिए पनामा में यहाँ सब कुछ है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1502 में दौरा किया और 1503 में इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए बल्बोआ पहुंचे। स्पेनिश द्वारा एक उपनिवेशिक क्षेत्र के रूप में बसे। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका से अपने उपनिवेशिक दिनों के दौरान स्पेन में वापस जाने के लिए उनका प्रमुख शिपिंग बिंदु बन गया। जब 1821 में मध्य अमेरिका ने स्पेन के खिलाफ विद्रोह किया तो पनामा कोलंबिया के पहले ही स्वतंत्र देश में शामिल हो गया। इसके बाद वह अगले 82 साल कोलंबिया से अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए संघर्ष करेंगे। जब कोलंबिया ने 1903 में यूएस की नहर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो पनामा अंततः मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जो यूएस ने नई सरकार को वापस लाने के लिए तुरंत मान्यता दे दी। यूएस ने पनामा को नहर क्षेत्र के लिए $10 मिलियन और नित्य अधिकारों के लिए 2,50,000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त भुगतान के साथ भुगतान किया। निर्माण 1904 में शुरू हुआ। पनामा के मामलों में यूएस ने भी काफी प्रभाव डाला। 1955 तक प्रति वर्ष $19,30,000 तक बढ़ गया था। 1977 के सितंबर में राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के जनरल उमर टोरिजोस ने नहर के क्षेत्र के पनामा क्रमिक नियंत्रण पर लौटने वाली संधियों पर हस्ताक्षर किए, जब तक कि यह सदी के अंत तक पूरी तरह से उनका नहीं था। संघियों ने नहर के संचालन में पनामा की तटस्थता की गारंटी दी और यूएस सैन्य ठिकानों को चरणबद्ध करने का ऐलान किया। 7 साल के बाद 16 वर्षों में लोगों द्वारा चुने गए पनामा के पहले अध्यक्ष का उद्घाटन 1984 में किया गया था। राष्ट्रपति निकोलस अर्डितो गुप्त पुलिस के प्रमुख मैनुअल नोरिएगा की कठपुतली थे। नोरिएगा ने राष्ट्रपति की जगह 1 साल बाद उपराष्ट्रपति एरिक आर्टुरो डेलवेल और यूएस ने नोरिएगा को ड्रग की तस्करी के लिए 1988 में नियुक्त किया। जब डेलवेल ने नोरिएगा पर गोली चलाने की कोशिश की तो जनरल ने नेशनल असेंबली मैनुअल को सोलिस पाल्मा से बदलने के लिए मजबूर किया। अंत में विधानसभा में 1989 के दिसंबर में नोरिएगा को अधिकतम नेता नाम दिया और पनामा के संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में घोषित किया। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस देश में नागरिकता कैसे प्राप्त करें। इस देश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको एक मेडिकल टेस्ट अनिवार्य है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे 5 साल रहना पड़ेगा और साथ ही साथ आप यहाँ पे किसी नागरिकता प्राप्त महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नागरिकता मिल जाती है। पनामा रेलवे को 1855 में पनामा के पार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया था। इस रेलवे ने बड़े पैमाने पर नहर को बाद में ले जाने वाला मार्ग का निर्धारण किया। पनामा में 9 महीने लंबे बारिश के मौसम के कारण समुद्र की नहर प्रणाली संभव नहीं थी। इससे नहर में पानी भर गया होगा।
तो दोस्तों ये थे पनामा के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपको इसका भाग 2 चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसका भाग 2 बना दूंगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।